आप सभी को नमस्कार। आप जो है मालिक्यूल पढ़ चुके हैं, एटम पढ़ चुके हैं, तो हम कंपाउंड बनाना बता रहे हैं आपको। कंपाउंड की सीरीज़ में आप काफ़ी उदाहरण पढ़ चुके हैं, उसी सीरीज़ में मैं आगे भी आज बताऊंगा आपको। आप जो है यहाँ पर हम दो डिफरेंट मालिक्यूल के बारे में जो है यौगिक बनाना सीख रहे हैं। उसी कड़ी में आज है आपका एल एन, ये आपका एल्युमिनियम है और ये नाइट्रोजन है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम नाइट्रोजन। तो इसके बारे में ये कैसे बनता है। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम ए हो गया और इधर एन हो गया आपका। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा। तो इसके बाहरी को इसकी जो संयोजकता हो जाएगी 3। इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 से कम है, तो जो 1 2 3 4 जितने इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के रहते हैं उतना ही एलिमेंट की संयोजकता हो जाती है। तो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो प्लस संयोजकता शो करता है। नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। इसके बाहरी कोश में ये 4 से ज़्यादा 5 है, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम 8 से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 और 3। तो यहाँ पर जब हम ये तिरछा गुणा करेंगे तो नियमानुसार जो है Al3N3 आ जाएगा, ठीक, Al3N3 आ जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि सरलतम यूनिट को लिया जाता है, जैसे Al3 आया और N3 आया, तो इसे हम देखिए, इसे हम Aln लिख सकते हैं प्लस Aln लिख सकते हैं प्लस Aln लिख सकते हैं। ये 3 यूनिट लिखा जा सकता है, तो इसलिए भैया इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखा पढ़ी में जब हम पढ़ते हैं तो Aln ही पढ़ा जाता है। तो इस तरह आपका जो है एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण होगा और इसे Al के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से बनाना सीखिए ये कि कैसे बना हुआ है। अब हम जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैग्नीशियम आप परमाणु क्रमांक 12 Mg, उसके बाद नाइट्राइड हमें बनाना है तो नाइट्रोजन। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक इसका 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 282 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है आसानी से अष्टक को प्राप्त करना चाहेगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो जाएगा। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये अपने जो है क्या करेगा, 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। तो इसकी Mg की संयोजकता 2 हो गई और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। धीरे से आप तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे, ठीक। तो आपका Mg के साथ 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, Mg3 और N के साथ 2 आ जाएगा। देखिए, ये सूत्र जो है कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि आप जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र बताइए, तो वहाँ Mgn, Mg2n, Mg2n2, Mg3n2 इस तरह करके प्रश्न दे दिया। तो अब आपको यहाँ से ये क्लियर होगा इसके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी संयोजकता और फिर तिरछा गुणा करके आप उसके सूत्र को क्लियर करेंगे कि उसका एक्चुअल में सूत्र क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूले हम बता रहे हैं जो कॉमन केमिस्ट्री में कम यूज है। अक्सर जो अच्छी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो आपके, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये जर्नल यूज में है,
ठीक है। और लगभग सभी दवाओं में, सभी तरह की खाने के पदार्थों में वो सोडियम क्लोराइड डाला जाता है, तो नाम और सूत्र सबको याद हो जाता है, पानी का यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी का सभी को यूज हो जाता है। आइए एक भारी जल के देख लेते हैं। एक होता है डी होता है और एक वो, ये पानी के बड़े भाई साहब हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये डी है, ये आपका क्या है, ये आपका डी है और ये ओ है। ये पानी के बड़े भाई साहब को हम बनाते हैं। बड़े भाई साहब की क्या विशेषता है, देखिए इनकी भी संयोजकता, कहने का मतलब इनकी संयोजकता एक होती है और इनकी दो होती है। जनरली हमने आपको क्या बताया है कि हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक, क्लियर। लेकिन हाइड्रोजन का ही एक भाई साहब, बड़े भाई साहब होते हैं ड्यूटेरियम, और उनसे भी बड़े भाई साहब होते हैं ट्राइटियम, ठीक। तो वो जैसे आप क्या जानते हैं, H2O D2O, इसे भारी जल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसे आपका जो है ये हाइड्रोजन हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया। ड्यूटेरियम का परमाणु, इसकी संयोजकता एक ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक हो जाती है, लेकिन इसके नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये इसका जो है, इसका सूत्र क्या बनेगा, D2O, ठीक। इसे भारी जल कहते हैं। आप एक तो जल पीते ही हैं, इसे जानते रहिए, भारी जल कहते हैं। ये जो आप पानी पीते हैं उसमें कुछ मात्रा में ये उपस्थित होता है, ठीक। तो ये भारी जल है। इसका ये क्या, आप इस तरह समझ सकते हैं, ये हाइड्रोजन के बड़े भाई साहब हैं। अभी मैंने आपको बताया भारी जल के बारे में। थोड़ा सा जल देखिए, 3 तरह के जल होते हैं, H2O, D2O और T2O, ठीक। देखिए जर्नली आप यही ये पानी जानेंगे, पानी पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक। लेकिन क्या है, गहराई में जानने पर ये पता चलता है कि एक जल, और मान लीजिए 10 करोड़ मॉलिक्यूल इसके हैं, तो 10 ये पाया जाएगा, 2 ये पाया जाएगा। देखिए 2 ये पाया जाएगा, 10 ये पाया जाएगा, 10 करोड़ ये पाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने जो है एक कटोरे में पानी लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने कटोरे में पानी लिया है, आपको दिखाते हैं। ये जैसे मान लिए पानी लिए हैं, तो जो हम एक बूंद यहाँ पर मान लीजिए गिरा रहे हैं, तो एक बूंद में अरबों मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ठीक है, अरबों हैं। तो उसमें मान लीजिए हम यहाँ तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 10 करोड़ ये है, इसी पानी में ही है, ठीक। उसके बाद D2O है, जो 10 मॉलिक्यूल लगभग होंगे, और जो आपका T2O है, इसमें ये जो है, इसका जो है आपके जो कई रूप होते हैं, जैसे ये इसका दूसरा रूप है, ठीक। तो यहाँ पर हम T2O भी बनाना आपको सिखा देते हैं भाई, ठीक है। ये T रहेगा और O रहेगा। आपका T का परमाणु जो संयोजकता 1 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 होता है। 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे तो इसका T2O आ जाएगा। तो आज से आप जानिएगा, पानी के 2 बड़े भाई साहब और हैं, ठीक, एक D2O और एक T2O। ध्यान दीजिएगा, इसे अच्छी तरह गहराई में पढ़िएगा, तभी किसी दूसरे को बताइएगा। किताब को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सब की कहीं कहीं हल्की हल्की चर्चा आपको मिल जाएगी, ठीक। तो गहराई में जानने के लिए किताबों पर आपको समय देना पड़ेगा। आइए हम जो है अपने अगले कंपाउंड, ये आपका है नाइट्रोजन और ये आपका है क्लोरीन। नाइट्रोजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है आपका 7 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो गया। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ज़रूरत 5, 8 में से 5 घटा देंगे 3, इसकी संयोजकता 3 आ जाएगी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 है, 8 में से घटा देंगे 1 आ जाएगा, तो इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी। तो हम ऐसे जो है आपका तिरछा गुणा कर लेंगे तो NCl3 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्लोराइड क्या आ गया, इसका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं, ये आपका जो है। उसके बाद देखिए
इसी तरह नाइट्रोजन और आप ब्रोमीन ले लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5। इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 8 से हम घटा देंगे 3 आ जाएगी, इसकी संयोजकता 3 आ जाएगी। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 7 होगा। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन हम इसे 8 से घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 में से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे, तो ये आपका NBr3 हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन ब्रोमाइड या नाइट्रोजन ट्राईब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा नाइट्रोजन क्लोराइड और नाइट्रोजन ब्रोमाइड। अब आगे हम जो है फास्फोरस क्लोराइड के बारे में देखते हैं। ये फास्फोरस है, ये आपका क्लोरीन है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 7, 2, 8, 5, 2, 8, 5 हो जाएगा। 2, 8, 5, 15 हो गया। तो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, अर्थात इसे जब 8 से हम 5 घटा देंगे तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद क्लोरीन, इसका 17 होता है, तो 2, 8, 7 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 से घटा दीजिए 1 आ जाएगा, तो इसकी संयोजकता 1 आ गई। हम अब क्या करेंगे? संयोजकता कन्फर्म हो गई, इसको तिरछा गुणा कर दिए, PCl3। इसे फास्फोरस क्लोराइड या फास्फोरस ट्राईक्लोराइड कहते हैं। अक्सर इसका नाम फास्फोरस ट्राईक्लोराइड लिखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस के केस में पेंटाक्लोराइड भी पाया जाता है। नाइट्रोजन के केस में केवल ट्राईक्लोराइड, ट्राईब्रोमाइड ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि P में जो आपके जो हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल भी उपस्थित रहते हैं। आइए हम आपको ये बता देते हैं। ये जैसे अभी हमने बताया फास्फोरस के बारे में, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, आप बनना तो ये चाहिए क्या? PCl3, लेकिन यहाँ पर PCl5 भी बन जाता है। PCl5 भी बन जाता है। देखिए, जो ये मैं आपको नियम सिखा रहा हूँ, ये सामान्य नियम है। जहाँ 2 परमाणुओं से ज़्यादा की बात होगी, ये नियम गलत सिद्ध हो जाएंगे। देखिए, मैं अभी तक आपको एक चीज़ बता दूं, जितने उदाहरण मैंने बताए हैं उन सभी में मैंने केवल एक तत्व लिए हैं। यानी कि जैसे इसमें पी लिया है, फास्फोरस लिया है, और इधर क्लोरीन सल्फर आपका क्लोरीन लिया है, लेकिन ऑक्सीजन इसी के साथ मैंने नहीं लिया है। ऐसे यौगिक जिसमें 3, 4, 5 प्रकार के एटम यूज होते हैं, परमाणु यूज होते हैं, मैं ऐसे उदाहरण नहीं ले रहा हूँ। उनको समझने के तरीके अलग होंगे, उनको दूसरे नियम से बताया जाएगा। लेकिन जो ये मेरा सरलतम नियम है, जिससे मैं आपको यहाँ पर अभी ये तीसरा लेक्चर बता रहा हूँ, इसमें आप उन चीज़ों को जानिए जो नियम से मैंने आपको भी PCl3 बताया, यानी कि फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, उस नियम से PCl5 को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये अष्टक का अपवाद है। जो अष्टक नियम मैं आपको बताता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने अष्टक पूरा करता है, जैसे नौकरी पैसा पढ़ने वाला बच्चा जो है नौकरी पाना चाहता है, और जो भाई बिजनेस कर रहा हो उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। ठीक उसी तरह परमाणु भी स्टेबिलिटी को चाहते हैं, लेकिन कुछ तत्वों में अष्टक के नियम को तोड़ने के बाद और स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। तो आप यहाँ पर ये जानेंगे कि ये PCl5 बनता है, PCl5 भी बनता। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये आपको बाद में कन्फर्म होगा। ये PCl3 मैंने बताया, ये PCl5 भी बनता है, इतना आप जानते रहेंगे। आगे हम जो है सोडियम फास्फाइड देखते हैं। आपका ये सोडियम हो गया और ये फास्फोरस हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम आसानी से त्याग करके अपना जो है अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपका 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 होता है। ठीक,
2 8 5 होता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3। यानी कि जो 4 से ज़्यादा 5 होता है तो उसे 8 से घटा देते हैं, 8 से 5 घटा देंगे तो संयोजकता आपकी 3 आ जाएगी। ठीक, तो इसका आप ये तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक, तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा? Na3P। क्या बन जाएगा? Na3P। ये आपका हो गया सोडियम फास्फाइड। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे बनेगा। आगे आप देखिए, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड हम बनाते हैं। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड, आपका ये हमने यहाँ फास्फोरस ले लिया और यहाँ पर हमने सल्फर ले लिया। अब आप फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 हो गया। बाहरी कोश में जो है इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसे 8 से घटा देंगे तो इसका 3 आ जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 6। जब इसे 8 से घटा देंगे तो ये इसके 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, इसकी संयोजकता 2 आ जाएगी। तो हम ये आपका तिरछा गुणा कर लेंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा P2S3। क्या बन जाएगा? P2S3। इसे हम फास्फोरस ट्राइसल्फाइड कहते हैं। फास्फोरस ट्राइसल्फाइड। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का सूत्र लिखिए, तो आप फास्फोरस ट्राई 3 सल्फाइड के आगे 3 लिखा हुआ है, आप जान सकते हैं, लेकिन फास्फोरस 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा कि 4 लगेगा, ये आप यहीं से कंफर्म कर सकते हैं। जो मैं तरीके बता रहा हूँ, इस तरीकों को जब 1 बार 2 बार 3 बार जब आप कॉपी में बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आने लगता है। एक चीज़ में एक दिन में कुछ नहीं होता, बार बार आपको इसे बनाना पड़ेगा। तो ये आप जब इस चीज़ ऐसे करेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि 2 आएगा, ट्राइसल्फाइड तो आपको नाम में दिया गया है। ये सूत्रों को इसलिए जानना जरूरी है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है क्या होता है जब फास्फोरस ट्राइसल्फाइड सोडियम से क्रिया करता है। अब मान लीजिए सोडियम का आपको सूत्र पता है, लेकिन आपको फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का सूत्र नहीं पता, आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इसलिए सूत्र को बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में नाम दे देगा तो सूत्र, उसमें 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे। सबसे पहले वो ये चेक कर रहा है कि आपको सूत्र याद है कि नहीं याद है। याद है तो चलिए रिएक्शन कराइए। अब यहाँ पर सूत्र का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए हम कैल्शियम फास्फाइड को बनाते हैं। क्या? कैल्शियम फास्फाइड। आपका ये हो गया कैल्शियम Ca और ये हो गया आपका P। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2। 2 8 8 2। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो 1 2 3 4 रहते हैं, तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो ये इसकी संयोजकता 2 हो गई भाई। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 हो गया। ठीक, 4 से ज़्यादा है, 5 है, तो 8 से घटा दीजिए। तो 8 से जब 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3। तो हम देखिए ऐसे गुणा कर लेंगे। जब इधर P2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? P2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये Ca3 आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखने का भी एक नियम है, ये Ca2 Ca3 क्या हो जाएगा? Ca3P2। देखिए अब आप यहाँ पर एक प्रश्न और कर सकते हैं कि हमने Ca3 पहले क्यों लिखा और P बाद में क्यों लिखा। देखिए यहाँ पर एक नियम है कि धातुओं को पहले लिखा जाता है, अधातुओं को बाद में लिखा जाता है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि धातु कौन सी है? जैसे चलिए यहीं पर Ca3P2 इसी में क्लियर करते हैं। देखिए NaCl लिखते हैं। देखिए इसमें कैल्शियम फास्फाइड में हमने कैल्शियम पहले लिखा है और P
P बाद में, जब मैं सूत्र लिख ले रहा था तो P मैंने पहले लिख दिया था, फिर मैंने मिटाया। क्यों मिटाया? क्योंकि मुझे यहाँ से याद आ गया कि ये कैल्शियम पहले क्यों लिखा जाता है, इसको भी यहीं कन्फर्म कर लेते हैं। तो ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम इसलिए जितनी भी धातु होती हैं उसे पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। ये लिखने के नियम में है। ये आपका धातु है, ये आपका अधातु है, ये आपको मेटल है। क्या है भैया? मेटल है। और ये आपकी नॉन मेटल है। ये आपका मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो इसी तरह आप अब अन्य उदाहरण को देखिए, जितना मैंने उदाहरण बता डाला उसमें सब में आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका NaCl हुआ, ये मेटल है, KCl है, के मेटल है, NaBr है, Br जो है नॉन मेटल है, अधातु है। यानी कि अब धातुओं का गुण क्या है? देखिए, केमिकल लेवल पर जो धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जो धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उन्हें जो है मेटल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? जिनके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अक्सर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये प्लस में शो होते हैं। जैसे सोडियम प्लस, ठीक है, ये एक दो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, उनको जो है आप क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातुओं को पहले लिखा जाता है, अधातुओं को बाद में लिखा जाता है। तो ये आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा कि जो है धातु को पहले क्यों लिखा जाता है। धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये प्लस में होती हैं। अधातुएं अक्सर माइनस में होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वो जो है सोडियम से नहीं, मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेती हैं। आइए हम जो है एक और उदाहरण देखते हैं। AlP, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 283 होगा, 283 होगा। तो इसके बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक। तो इसके कितना हो गया? इसका 3 हो गया। फास्फोरस का कितना हुआ? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 15, 2 8 5 हो जाएगा। 4 से ज़्यादा है, 8 से घटा दीजिए, 8 से घटा देंगे 5 3 आ जाएगा। तो 3 3 का इसमें सूत्र बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा Al3P3, लेकिन ये ऐसा लिखा नहीं जाएगा। Al3 और P3 जो होगा आपका, ये Alp प्लस Alp प्लस Alp, ये 3 यूनिट हैं। ये Al3P3 जो लिखा गया ये 3 यूनिट में है। तो इसलिए हम ये जो इसका कॉमन सूत्र लिखा जाएगा, लिखा पढ़ी में Alp हो जाएगा। एल्युमिनियम फास्फाइड आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने यहाँ तक पढ़ा। अभी और भी यौगिकों के बारे में बताऊंगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको, जितने भी 2 परमाणु, मुझे जितने भी 2 परमाणु के यौगिक आपको मिलेंगे मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। ताकि आपको जब ये तोड़ने में आसानी हो, क्योंकि आपको 2 4 10 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, कुछ ही केमिकल्स आपको पता हैं। लेकिन जबकि ये पूरी दुनिया केमिकल से बनी हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो बिना रिएक्शन के हो जाए। लेकिन बहरहाल आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, बशर्ते जो भी एक एक केमिकल्स मैं बता रहा हूँ उनको कॉपी पर लिखते जाइए, फिर उसके बाद उसे बनाने का प्रयास करिए। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट में आप लिख के बताइए, या कोई ऐसा यौगिक है जिसे आप नहीं बना पा रहे हैं उसे आप कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का आपका प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, आप सभी का धन्यवाद।